प्रूव करता हूँ। मेरे पास इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं किसी एक को मैं चाहूँगा बुलाना यहाँ पे। आप अपने मन से चूज कर लीजिए। आप आएंगे सर यहाँ पे, क्योंकि आप आए थे और आपकी पर्ची यहाँ पे गलत हुई थी, राइट सर? ये साइड आइए। आप इस तरफ आए। क्या नाम आपका सर? अजीत कुमार। सर माइक पे बताएं अपना नाम। अजीत अनुराग। अजीत जी, आपके बारे में जो लिखा जो बताया गलत था, राइट? मैं समझता हूँ कि हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन सर मैं समझता हूँ कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ होती है आज की टाइम में, डिवाइस किसी को कोई देता नहीं किसी को। बिल्कुल। और मोबाइल का एक पासवर्ड भी होता है, वो बड़ा सिक्योर होता है। या बिल्कुल। तो यू हैव अ फोन राइट नाउ? या प्लीज सर निकाल अपना फोन। सर ये लॉक करके दीजिएगा मुझे। हाँ लॉक ही है। लॉक है ना जी। तो इसका ये पासवर्ड किसी को यहाँ पता हो? यहाँ पे नहीं, किसी को नहीं। ये 6 डिजिट का आपका हाँ, फोन है। और जी जी मैं इसकी ब्राइटनेस कम करूँ ताकि जी जी बिल्कुल कैमरा पे आ जाए। सर 6 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि ये पासवर्ड पे जूम करे। शर्मा जी, इनके फोन का पासवर्ड है, क्या आपको संदेश आ रहा है ऊपर से? इनका पासवर्ड खोल सकते हैं आप? मैंने पहले ही मना करा था। नहीं आ रहा ना? मैं दिखाता हूँ सर। क्या इसका पासवर्ड किसी को पता है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल सिक्योर है, सेफ फोन है। जी हाँ। एंड वॉच, ऐसे फिंगर कीजिए, आप टच कीजिए फिंगर में। जो भी आपके फोन का पासवर्ड है, क्या मुझे पता है पहले से? नहीं। क्या आपने बताया मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। या प्लान किया हमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सर। इसका कितने डिजिट का पासवर्ड है? 6 डिजिट का हाँ, पासवर्ड है। 6 मन में लेके आइए अपने। एग्जैक्टली। खुल गया? अमेजिंग। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। 1 2 मैं पब्लिक कर देता हूँ। मत बताइए, वो आप वो चेंज कर लेंगे आप। 1 2 2 6 2 6। भाई गॉड। अनुराग जी आपका फोन, मेरा बिल्कुल। फोन नहीं है। मैं खुद शॉक हूँ कि ये कैसे हो गया। ये मन की बात पढ़ी? अब इसको हम आपने सोचा था मन में ना अभी? हाँ, ये मैंने सोचा था और इन्होंने लिख दिया। हाँ, लिख दिया। अच्छा अमर जी, मन की बात पढ़ ली। ये कौन सी विद्या थी या ट्रिक थी? ये मैं बता दूं दर्शकों को, अनुराग जी बिल्कुल ये ट्रिक है। जी। और बाबा भी जो कर रहे हैं वो ट्रिक है। ठीक है, आप बैठ जाइए। ठीक है? अमर बैठ जाइए। लेकिन अमर बैठ जाइए। उस ट्रिक में ठीक थोड़ा है। सा बाबा को भी महारत हासिल करने हाँ जी, हाँ जी, करना जरूरी है। अब बाबा देखिए, नहीं, लेकिन आप बंद करके जाएं इसको। अब मैं बंद आपको जो कीजिए है आज। एक बात, अब क्योंकि अब किसी जी। तरह के किसी पहलू का बचा नहीं है। अब दर्शकों के पास सत्यता पहुंच चुकी है। ठीक है, जो संदेश जाना था, ये जो अमर ने किया ना जी, वो मन की बात पढ़ने का दावा करके। और देखिए, अगर ये अमर आपके गांव में बाबा अमर बन के बैठ जाएं और मन की बात पढ़ के ऐसे करने लगे, तो मुझे लगता है आपके पास जो दरबार में लोग आते हैं ना, उनका मूवमेंट इधर ज़्यादा हो जाएगा। और आपके साथ जो लोग बैठते हैं ना कोऑर्डिनेशन में, बाबा ऐसे करेंगे, वो सारे कोऑर्डिनेटर यहाँ पहुँच जाएंगे। तो बाबा फिर आप अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए दिक्कत क्या है ना बाबा, जो पर्ची आपने कहा ना कि मैं दरबार क्यों बंद करूँ, पर्ची क्यों, पाप से बचिएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। बताइए। आप किसी को अंधविश्वास के गर्त में ना धकेलिए। बाबा का नाम खराब मत कीजिए जो कहते हैं आपके दिल में, क्योंकि अगर उनकी आप साधना करते हैं, आराध्य है ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर, उनके नाम के ऊपर कोई दाग या धब्बा ना लगे। आज इस मंच पर आपको प्रमाण देना था इन सब के सामने। आज उन बाबा का नाम लेकर आपने पर्ची बनाई और सबको गलत कर दिया। इसमें गलत आप जितने नहीं हुए ना, बाबा को आपने ज़्यादा बड़ा गलत कर दिया। उनके नाम को आपने कहीं ना कहीं दागदार करने की कोशिश की है, आपने की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पर्चा बना के लोगों को उस झोंके में क्यों डाल रहे हैं? अगर वो बीमार है, जाने दीजिए डॉक्टर के पास। ये उम्मीद मत जताइए कि प्रेत बाधा आएगी और हट जाएगी, मत जताइए। एक एक फाइनल कमेंट कपिल आप दे दीजिए, एक लाइन में प्लीज, एक लाइन में। मैं तो यार ये कहूँगा सिर्फ आपको, भगवान आपके साथ उस दिन रहेंगे और हमेशा आपके गुरुजी भी रहेंगे जिस दिन आप इस चीज़ को छोड़ दोगे और अपनी, आप किसान हो, हमारे अन्नदाता हो, हम उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। और वही चीज़ आप करो तो मैं आपको 100 बार प्रणाम करूंगा। ये अगर आप चीज़ करेंगे तो बहुत गलत। किसान का ही काम करता हूँ। मुझे लगता है कि राम जी आज आपको यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सनातन का आप उपहास कर रहे हैं और सनातन में इस तरीके के पाकड़ की नहीं, मैं सनातन का कोई अपमान और नहीं क्या कर कर रहे हैं आप? बहस की बात ही नहीं। ये हम जनता पे छोड़ते हैं अब। माफी अमर फाइनल कमेंट। महाराज जी मांग लीजिए माफी, क्या दिक्कत है? ठीक है आचार्य, क्या दिक्कत है? मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर आप पर्ची कंटिन्यू रखते हैं तो आप भगवान के साथ और जिन बाबा की आप बात कर रहे हैं, आप दोनों के साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं। पब्लिक के साथ तो कर ही रहे हैं, उन दोनों के साथ कर रहे हैं। मैं कोई निवेदन करूंगा, पर्ची पूजा बनाना करता हूं। और दूसरा, अगर पर्ची बनाना देखो, बंद कर मैं अगर किसी को
पर्ची बनाना पूजा बंद कर बाबा दीजिए, की बता बता रहा हूँ, ज्योति बता रहा हूँ, या जल देना इसमें कोई गलत नहीं है भाई साहब, वो ये सब- कोई वो नहीं सब कह रहा आपको ऐसा गलत करिए। बना- सिर्फ पर्चे की बात हो रही है महाराज, सिर्फ पर्चे की बात हो रही गलत है। कर रहे हैं आप, पर्ची पर्ची की बात सिर्फ पर्ची की बात हो रही पीछे है। मत लाइए, वो please। नहीं है। ये गलत दिशा में आप हाँ चले जा रहे वही हैं। हम कह रहे हैं ना आपको, हम ये नहीं कह रहे कि आप पूजा मत करिए, आप पूजा कीजिए, लेकिन हम सब इतना कह रहे हैं कि आप अपनी पर्ची बनाना बंद पर्ची बंद कीजिए, पर्ची बंद कर दीजिए। आज ये मंच पे बोल के ओके ओके ओके, नुपुर देखिए राम जी, हम सबको यहाँ पे ये लगता है कि आपने ये मार्ग चुना है प्रसिद्ध होने के लिए। आजकल वैसे दो ही चीज़ें चलती है सबसे ज़्यादा, एक बाबा और एक ढाबा। तो आपको लगा होगा कि मैं बाबा बन जाता हूँ और अपने गांव अपने ज़िले में बहुत प्रसिद्ध हो जाता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा पाखंड है। यदि यहाँ पे सब लोग आपको बोल रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए, देश से माफ़ी मांगिए, भगवान से माफ़ी मांगिए, उन लोगों से माफ़ी मांगिए। मेरी बात सुन। आप कोई हमारे से पर्सनली माफ़ी नहीं, अब हो गया अब हो गया बस फाइनल कमेंट मेरे पास समय इतना ही है। मैं आपसे आखिरी पूछ रहा हूँ, जी क्या आप माफी मांग रहे हैं? नहीं, मैं पूजा के बारे में कोई माफी नहीं। पूजा के बारे में पूजा करता हूँ। पूजा के बारे में मैं धाम पे बैठूंगा। आपको पर्ची बनाने की कला पे जो आप गुमराह कर रहे हैं, क्या आप उस पे मैं माफी किसी को कोई गुमराह नहीं करता। तो यहाँ मैं क्यों क्लियर पर्चियाँ कहता गलत हो हूँ, गलत है या सही है, तो फिर ये तो वो वही हो आप गया, जब बोलें। आपको ये पता ही नहीं कि गलत है कि सही है, तो फिर आप गुमराही तो कर रहे हैं ना भाई गुमराह साहब। क्यों कर रहा हूँ मैं? जब आपको खुद नहीं पता कि आप गलत कर रहे हैं या सही कह रहे हैं, तो जब आप खुद सस्पेंस में है, कंफ्यूजन में है, तो दूसरे को कहां से रास्ता दिखाएंगे? मैं कैसे कह दूं कि मैं और भगवान? यही आधार है, नहीं। यही आधार है पब्लिक के सामने ये जाने के लिए संदेश कि भाई साहब आप ये गलत कर रहे हैं, कि आप गुमराह हो रहे हैं और गुमराह कर भी रहे हैं। आप खुद भी जो है ना भटक रहे हैं मार्ग से। आपको पता है कि आप जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, बट मैं पर्ची बना रहा हूं। हाँ, पर्ची बना तो देता ये गलत है ना भाई, आपको जब पता ही नहीं कि हमें ऑथेंटिक है तो फिर क्यों बना रहे हैं? एक डॉक्टर के पास जाए और प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर कुछ भी लिख दे, उसको ये पता नहीं है किससे बीमार ठीक होगी कि नहीं होगी, तो वो डॉक्टर कैसे कहलाएगा भाई साहब? वो झोला छाप कहलाएगा। इसलिए ये आपको पाखंडी कह रहे हैं। वो आप बताओ ना, जैसे मान लो मैंने अभी लिखी, भैया ने सब ने बताई कि गलत है, तो वो गलत है, मैंने उनकी बात मान ली। फिर ऐसे पर्ची, ऐसी पर्ची और ये नहीं, दिक्कत क्या है ना, आप अगर गलत होते हैं ना, नहीं आप एक सेकंड बस, थैंक यू सो मच, यति जी थैंक यू सो मच। ये अगर गलत होते ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि इन्होंने उस पे एक दैव्य शक्ति का नाम जोड़ा है, बाबा का नाम जोड़ा, उनके नाम के साथ जोड़कर ये उनको भी गलत बता रहे हैं। परेशानी दरअसल मुझे उससे, बहरहाल ये बाबा, इनसे आपने मुलाकात की, इनको जान लिया, इनकी शक्तियों के बारे में समझा, इनकी साधना के बारे में जाना। अब आपके ऊपर है क्या सही है क्या नहीं है, वो आप तय कीजिए। अगर ये पाखंड है तो अब आपको खुद तय करना है कि इस पर विराम कैसे लगे। उस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका ही बाबा शुक्रिया, और आप लोगों का ही बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस जुड़ने के लिए, क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथों में है और हमारी इस मुहिम का लक्ष्य भी दरअसल हमने तय कर रखा है। अगर कोई सच्चा है, संत है, हम उसे भी बैठाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि आपकी शक्तियों को नमन। लेकिन संत की वेश में अगर कोई पाखंड कर रहा है, अंधविश्वास कर रहा है, तो उसे हम नहीं बख्शेंगे, उससे हम प्रश्न पूछेंगे और ये मुहिम जारी रहेगी। नमस्कार।